वो हमने आपको बताया। उधर दूसरी तरफ बात मायावती बसपा सुप्रीमो की भी कर लीजिए, जो चुनावी फायदा उठाने की इस वक्त भरपूर कोशिश कर रही है, क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव है। महिला आरक्षण सिर्फ एक विधायी प्रस्ताव नहीं, बल्कि वो हक है जिससे इस देश की महिलाओं को दशकों तक वंचित रखा गया है। मायावती ने इस बिल का सैद्धांतिक स्वागत पहले भी किया था, आज भी कर रही हैं, लेकिन इनके इस मूव ने उत्तर प्रदेश में बिल का विरोध कर रहे दलों, खासकर सपा और कांग्रेस को एक ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से उनके लिए दलित ओबीसी कार्ड खेलना अब मुश्किल हो गया है। क्यों ये कहा जा रहा है कि क्यों मुश्किल हो गया है, आइए आपको बताते हैं कि मायावती के इस बयान से कैसे घमासान मचा है। SC ST OBC अधिकारों से दिक्कतों का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। मायावती ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस दोनों पर ही प्रहार किया है, क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव है। महिला आरक्षण का मुद्दा इस वक्त राजनीतिक टूल बन गया है। कांग्रेस गिरगिट की तरह रंग बदलती हुई पार्टी है, मायावती का कहना है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आरक्षण कोटा पूरा नहीं किया। मायावती ने आरोप लगाया, जमकर प्रहार मायावती ने किया, अड़े हाथों लिया कांग्रेस को भी, सपा को भी। 27% OBC आरक्षण लागू नहीं किया गया, ये मायावती का कहना था। उन्होंने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस दोनों पर ही प्रहार किया है, तीखा हमला बोला है। पिछड़े मुसलमानों को OBC लाभ नहीं मिला, ये भी उनका कहना है। मायावती कह रही है पिछड़े मुसलमानों को OBC लाभ नहीं। साथ ही आयोग रिपोर्ट ठंडे बस्ते में चली गई, ये भी मायावती कह रही है, बसपा की सुप्रीमो मायावती। क्योंकि अगले साल यूपी में चुनाव है, इसमें महिला आरक्षण का मुद्दा यूपी की राजनीति में भी गूंज रहा है। राजनीतिक स्वार्थ में महिला आरक्षण का जो मुद्दा है वो उठाया जा रहा है, ये बसपा सुप्रीमो का कहना है। सत्ता में सपा का जातिवादी रवैया जो है वो सीधे तौर पर देखा जा रहा है, ये भी मायावती आरोप लगा रही हैं। समाजवादी पार्टी के लिए कास्ट को लेकर अपना रवैया बदलने का आरोप। कांग्रेस भी बीजेपी जैसा कदम उठाती है, ये मायावती ने कहा है। तो महिला आरक्षण से देखा जाए तो एक विधायी प्रस्ताव नहीं, बल्कि वो हक है जिससे इस देश की महिलाओं को दशकों तक वंचित रखा गया। मायावती ने इस बिल का सैद्धांतिक स्वागत पहले भी किया था, आज भी कर रही हैं, लेकिन उनके इस मूव ने उत्तर प्रदेश में बिल का विरोध कर रहे दलों, खासकर सपा कांग्रेस दोनों को ऐसे दोराहे पर लाकर खड़ा किया है जहां से उनके लिए दलित OBC कार्ड खेलना मुश्किल हो गया है। गौर करने वाली बात यह भी है कि जहां पर सपा और कांग्रेस अब भी बिल की बारीकियों और शर्तों को लेकर विरोध का स्वर अलाप रही है, वहीं मायावती ने 2 दिन पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समर्थन का मास्टर स्ट्रोक खेल दिया था। मायावती का ये मास्टर स्ट्रोक वाकई में एक बड़ा कदम उठ सकता है। जिस तरीके से मायावती ने बिना किसी विरोध के इसमें समर्थन की बात कही। उत्तर प्रदेश में महिला वोट करीब 48% है, यानी कि 48%। महिला आरक्षण की लड़ाई OBC दलित वोट बैंक पर आ गई है। OBC की हिस्सेदारी करीब 40 से 50% है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की सियासत में। और ऐसे में मायावती ने मास्टर स्ट्रोक समर्थन का खेला है। दलित आबादी करीब 22% के साथ दूसरे नंबर पर है, और दलितों का जो वोट है एक वक्त पर BSP का कोर वोट बैंक होता था, जो बीजेपी के साथ है। 20% मुस्लिम आबादी में 70 से 80% पिछड़े हुए हैं। और ये भी मांग हो रही है कि OBC कोटे में रखकर मुसलमान महिलाओं को आरक्षण दे दिया जाए। देखा जाए तो सियासत की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए, सियासत में हर कदम के पीछे छिपे मकसद को पहचानना एक मंझे हुए खिलाड़ी की पहचान होती है। मायावती ने समर्थन का ट्रम्प कार्ड खेलकर न केवल बीजेपी को वॉक ओवर दिया है, बल्कि सपा कांग्रेस पर तीखा हमला बोलकर अपने वोट बैंक की किलेबंदी भी कर दी है। देखना होगा कि आरक्षण के रण में 2027 का विजेता आखिर कौन होता है। लोकसभा में व राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को काफी लंबे इंतजार के बाद ही सही व अन्य इसे आगे बढ़ाने की कार्रवाई का हमारी पार्टी स्वागत करती है। हालांकि बहुत डिले है, फिर भी हमारी पार्टी इसका, चाहे वो डिले भी हो गया, फिर भी इसका वेलकम करती है, स्वागत करती है। वास्तव में SC ST व OBC महिलाओं को अलग से आरक्षण देने की बात इन्हें अब क्यों याद आ रही है, जबकि इन्होंने इससे पहले अपनी सरकार में इस विशेष मुद्दे की घोर अनदेखी की थी और BSP की इस मांग को भी अन्य और मामलों की तरह
जातिवादी द्वेष आदि के कारण अनसुना कर दिया था। और इसके साथ